हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डिजिटल फास्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट के बारे में, उसके बाद हेडर एंड फुटर के बारे में, पेज नंबरिंग के बारे में, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में, सिंबल्स के बारे में, और डिज़ाइन टैब में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, उसके बाद वाटर मार्क के बारे में, पेज कलरिंग के बारे में और पेज बॉर्डर के। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है स्क्रीनशॉट की। हमने जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करवाना है, हम बिलफर्ज हम चाहते हैं हमने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करवाना है, तो हम स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। वहाँ पे जाके स्क्रीन पे क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप वहाँ से उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। बिलफर्ज हमें इस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए। हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो उसके बाद हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे वर्ड के अंदर आ चुका है। हम एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना हिस्सा ही हमारा उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है एक स्क्रीनशॉट के जरिए। अगर आप चाहते हैं आप किसी फाइल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वो फाइल आपके पास पहले ओपन होनी चाहिए। यहाँ से आएंगे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे। ये देखिए दो विंडो हमारे पास शो हो रही हैं। हमें इसका चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे MS वर्ड में इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद अब बात हम करेंगे आज लिंक के बारे में। आप किसी भी फाइल का लिंक जो है वो किस तरह से क्रिएट करवा सकते हैं और उसको ओपन किस तरह कर सकते हैं। जैसे ही हमने लिंक की कमांड पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो गया है। तो आपने यहाँ से उस फाइल को लोकेशन देनी है आपने कि वो आपकी फ़ाइल किस जगह पे पड़ी हुई है। तो हम यहाँ से कोई एक फ़ाइल जो है ना लोकेशन ओपन कर लेते हैं। जी, ये हमने एक फ़ोल्डर जो है वो ओपन किया, इसमें से कुछ फाइल्स हमारी पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ से एक फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम फिर इसको ओके करते हैं। तो ये देखें हमारी जो फाइल थी उसका लिंक एक तैयार होकर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, जिसमें वो बता रहा है कि ये C ड्राइव में पड़ी है और इसका ये आगे ये फोल्डर है। यहाँ पे उस फोल्डर का मुकम्मल पाथ जो है वो उसने आपको बता दिया। उसके आगे ये फाइल किस चीज़ की है, docx लिखा हुआ, तो इसका मुराद है ये वर्ड की फाइल है। और जो फाइल का नेम क्या है, लेक्चर 2 है। MS वर्ड 2019 का लेक्चर 2 की एक फाइल थी जिसका लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस लिंक के जरिए आप इस फाइल को ओपन करें तो आप किस तरह करेंगे, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर अपने कर्सर को लेके आएंगे वहाँ पे ऑप्शन मौजूद आ रही है। जैसे ही आप कंट्रोल और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो है हेडर की। आप अपने पेज के ऊपर अगर कोई हेडर अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप या मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप हमको यहाँ से एक स्टाइल को ले लेते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है ना हेडर को कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं MS ऑफिस 2019। ये हमने हेडर दिया और साथ में जो हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था उसमें पेज नंबरिंग भी आ रही है और यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे कुछ पेज इंसर्ट करवा लेते हैं। कंट्रोल इंटर के ज़रिए हम पेज इंसर्ट करवाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास पेज नंबर 5 है और इसके ऊपर हेडर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इस हेडर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा इंसर्ट की कमांड पे जाएंगे। यहाँ से आप हेडर वाले हेडर को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रिमूव हेडर कर देंगे तो आपका हेडर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फुटर की है। फुटर के ज़रिए भी आप यहाँ से आप जिस तरह का फुटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपके फुटर जो है वो आप सिलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे हमने ये फुटर सेलेक्ट किया था, यहाँ से हम उसी तरह से हम आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं या कोई हेडिंग देना चाहते हैं, आप देके उसको फुटर पे अप्लाई कर सकते हैं। फुटर को रिमूव करने का तरीका भी वही है। आप इंसर्ट की कमांड पे आएंगे, यहाँ से हमने फुटर को अप्लाई किया था वहीं से हम फुटर को रिमूव भी कर देंगे। उसके बाद आगे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है पेज नंबर की। आप अपना जो है कोई आपने बुक तैयार की है तो आप वहाँ उसके ऊपर पेज नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टॉप ऑफ द पेज भी कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज भी कर सकते हैं। उसके बाद पेज मार्जिन के ज़रिए भी आप उसको लगा सकते हैं कि जहाँ आपका पेज मार्जिन आ रहा है। मार्जिन जो होता है वो पेज के चारों तरफ होता है, राइट पे, लेफ़्ट पे, अप एंड डाउन साइड पे
मार्जिन जो होता है वह आप वहाँ पे भी उसको सेट कर सकते हैं। करंट पोजीशन पे भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से अभी फ़िलहाल हम जो है वो टॉप ऑफ द पेज जो है नंबरिंग लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पेज 5 ऑफ 5 से मुराद है कि आपके टोटल 5 पेजेस हैं इस फाइल के, और आपका कर्सर जो इस वक्त मौजूद है वो पेज नंबर 5 पे है, या आप पेज नंबर 5 पे यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पेज 4 ऑफ 5, यानी से आपके 5 पेजेस हैं इस फाइल के, और आप इस वक्त पेज नंबर 4 पे मौजूद है। या हम अगर आप पेज प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करने के बाद आपको अगर कोई पेज मिस हो जाता है तो इस पेज नंबरिंग से आपको मालूम हो जाएगा कि आपके कितने पेज आपने प्रिंट किए थे, तो उसमें से कौन सा पेज मिसिंग। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स की। आप अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जहाँ पे स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट किए होते हैं, तो आप यहाँ से कोई एक स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो है हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद नीचे जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्योंकि हम पिछली कमांड में पिक्चर और डिज़ाइन की कमांड हम पढ़ चुके हैं, उसमें जैसे ही हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवाते थे या कोई शेप इंसर्ट करवाते थे तो उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट की है तो साथ में उसकी फॉर्मेटिंग टैब जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट के बटन से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो मौजूद है वह है वर्ड आर्ट की। आप वर्ड आर्ट के ज़रिए यहाँ से हम वर्ड आर्ट कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे डिजिटल फास्ट लर्निंग। तो हम यहाँ से देखें आपने जिस तरह का आपने वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया था उसी तरह का आपका हेडिंग जो है वो यहाँ पे राइट हो गई है। आप यहाँ इस हेडिंग की मदद से, इस वर्ड आर्ट की मदद से आप किसी भी किस्म का फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स में, उसमें ऐड अ ड्रॉप कैप। आप कोई भी पैरा, अगर हम यहाँ पे कोई पैरा ऐड करवा लेते हैं तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो पहला वर्ड है वीडियो जहाँ से ये पैरा शुरू हो रहा है तो वो हमारा जो है वो वर्ड बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें हमारा जो पहला वर्ड था वो वहाँ से बड़ा हो चुका है, जो हमारा पैरे का पहला वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास मौजूद है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन की। हम यहाँ पे कोई सिग्नेचर अगर लगाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने कर्सर को वहाँ पे लेके जाए जहाँ पे आप सिग्नेचर लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कर्सर के लिए यहाँ पे हमें सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे इस कमांड पे आएंगे और सबसे पहले वो कह रहा है कि यहाँ पे नेम लिखें, आप किसका सिग्नेचर तैयार करना चाहते हैं। तो हम बिलफर्ज यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेते हैं हैदर। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका टाइटल लिखें। टाइटल क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर, या कोई भी टाइटल आप जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। नीचे उसका ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है वो ऐड हो चुका है। ये देखिए सिग्नेचर जो है आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो मौजूद है वो है डेट एंड टाइम की। आप अपनी चॉइस के मुताबिक देखें कि यहाँ पे जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया है तो उसमें देखें आपको पहले ओनली डेट आ रही है, उसके बाद यहाँ पे डे भी आ रहा है, साथ में डेट आ रही है। तो आप जिस फॉर्मेट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप उस फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका वो ऐड हो जाएगा। जिसके बाद हमारे पास जो कमांड मौजूद है, उसके बाद जो हमारे पास कमांड मौजूद है वो है सिंबल्स की। आप यहाँ से सिंबल्स जो हैं वो ऐड करा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आपके पास बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। आप W प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेबडिंग्स की एक कमांड है कि उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो उनको ऐड करा सकते हैं। आपको जिस किस्म का भी सिंबल्स चाहिए आप यहाँ से उसको ऐड करवा सकते हैं। आपने ऐड किस तरह से करवाना है, बिलफर्ज हमें यहाँ पे ये वाला साइन चाहिए, सिंबल चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट के कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो सिंबल जो है वो ऐड हो चुका है। ये पैरा हमने ऐड करवा ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड हमारे पास मौजूद है पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो हमने जिस पैराग्राफ की स्पेसिंग आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पैरा को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नो पैराग्राफ स्पेस, जैसे हमने क्लिक किया तो आपकी जितनी स्पेसिंग थी पैराग्राफ में, चाहे वो बिफोर पे थी या आफ्टर पे थी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कम्पैक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको कम्पैक्ट भी कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं,
यहाँ से हम अगर डबल लाइन स्पेसिंग चाहते हैं, आप अपनी लाइनों में स्पेसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप यहाँ से डबल लाइन पे भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, आप कोई भी नेम जो है या कोई लोगो है, कंपनी का लोगो है या आपका कोई भी वर्ड है, आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपका हर पेज पे आना चाहिए और बिहाइंड द टेक्स्ट होना चाहिए, आप कस्टम वाटर मार्क पे आएंगे। कस्टम वाटर मार्क पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप पिक्चर वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो आप वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट करेंगे वो टेक्स्ट आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही इसको ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो आपका वाटर मार्क अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे पेज कलर की। तो आप यहाँ से पेज को कोई भी कलर अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज को कलर भी दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो आपका पेज कलर है वो आपका प्रिंटिंग में नहीं आएगा। ये पेज कलर आपका सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में यूज़ होगा। आप इसका पीडीएफ बना के किसी को सेंड करना चाहते हैं या कोई भी आपने बुक बनाई हुई है तो वो आपका ये पेज कलर जो है वो ओनली ऑन आपका सॉफ्ट फॉर्म में शो होगा, ये प्रिंटिंग में आपका नहीं आएगा। हम इसका आपको लाइव डेमो भी दिखा देते हैं। अब जैसे आप प्रिंटिंग की हमने कमांड दिया इसको, तो जैसे देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने शो हो गया, लेकिन यहाँ पे वो कलर आपका शो नहीं हुआ जो आपने पेज को दिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो है पेज बॉर्डर की। आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 3 कमांड्स हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स है, उसके बाद पेज बॉर्डर है और यहाँ पे शेडिंग है। तो हम वन बाय वन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये बॉर्डर है तो आप इसको पैराग्राफ के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेज बॉर्डर पे आते हैं तो आप यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओनली वन पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं हमने पेज के ऊपर अगर होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह का आप बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हैं। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट करेंगे, जिस कलर में आप बॉर्डर चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम उसका विड्थ जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे तो वो आपका बॉर्डर जो है वो आपके होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं पेज बॉर्डर को तो आप दोबारा पेज बॉर्डर की कमांड पे आएंगे और कमांड पे आने के बाद आप यहाँ से नन कर देंगे तो आपका बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मौजूद है शेडिंग की। आप शेडिंग किस तरह से दे सकते हैं, यहाँ से आपने कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से पैराग्राफ पे आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो है वो कलर उस पे अप्लाई हो जाएगा, शेडिंग जो है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी।